फेडरल बजट पेश किया गया है, मोहम्मद औरंगजेब साहब की तकरीर थी, इस दौरान अपोजिशन शोर शराबा करती रही। हाउ डू यू फाइंड बजट? आप क्योंकि खुद सूबाई वजीर ख़जाना रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से आपको क्या लगा है या आउटलुक से आपको क्या लग रहा है? इज इट अ बैलेंस्ड बजट? यार, जहां तक स्पीच का ताल्लुक है, मैं अभी सुन रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कुछ खातिर ख्वाह कुछ कहा नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी होगा वो किताबों में छुपा होगा। दो तीन चीजें रिएक्ट करने की है, लेकिन जहां तक कल का इकोनॉमिक सर्वे है या जो ओवरऑल नंबर्स हैं, मुझे दो चीजें कहनी थी। पहले तो अगर आप ये बजट ओवरऑल देख लें तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी खतरनाक पोजीशन में है, और कि जो हमें जो मईशत को स्ट्रेंथन करना है कि वो कितनी कमजोर विकेट में है। देखें, इंडिया के साथ जंग हुई और उस जंग के बाद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम डिफेंस बजट को ज्यादा करें। मेरे ख्याल में 1800 अरब रुपए से 2500 अरब रुपए तक जो है वो ज्यादा हुआ है। इस पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जो IMF के शराइत हैं जिनसे बाहर हुकूमत निकल नहीं सकती, इसके बदले आप क्या देख रहे हैं? सबसे ऑब्वियस तो ये कि आप डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लें, वो 1400 अरब से कम होके 880 अरब पे आ गया है। 1400 अरब भी जो है वो स्पेंड नहीं हुए थे, तकरीबन 50% स्पेंडिंग हुई थी। लेकिन वो आपको दिखाता है कि इमीडिएटली हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, आप ये देख लें, इन हुकूमतों को बड़ा शौक होता है तनख्वाहें ज्यादा करने का सरकारी मुलाजमीन के, जिसके मैं हक में नहीं हूं। लेकिन ये जो आपको श्रिंकिंग स्पेस नजर आती है, मेरे ख्याल में 6% की तजवीज थी फाइनेंस की तरफ से, और मेरे ख्याल में आज बजट में 10% मंजूर की है। मैं शायद होता तो मैं 6% से ज्यादा खुश होता। लेकिन आप हुकूमत की प्लानिंग देख ले, जो उनकी नियत होगी, उसके मुकाबले में वो ये दिखाता है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है। चले, वफाक जो है वो पैसे खर्च नहीं कर सकता, आप सूबों को देख लेंगे। लेकिन वहां भी देख ले कि IMF के शराइत की वजह से 1500 अरब रुपए का तकरीबन जो है वो सूबों को सरप्लस कहने का छोड़ा गया है। यानी पैसा उनको दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है, एक ऐसे अब मजबूरी है ना सर पैसा देना भी मजबूरी है। विफाक क्या कर सकता है? NFC अवार्ड के तहत 60% तो सीधा सीधा आपने सूबों को दे देना है। अब फिर बहुत सारा आपका लोन रीपेमेंट में चला जाएगा, डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाएगा, तो विफाक के पास तो स्पेस बड़ी कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? यही तो मैं, स्पेस इसलिए कम है कि कोई खातिर खा रिफॉर्म नहीं हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई डिपार्टमेंट वफाक का उठा ले, 2010 में डेवोल्यूशन हुई, 10 लोग उठा ले, 10 में से 2 भी काम नहीं करेंगे। कोई दरवाजा खोलने के लिए, कोई दरवाजा बंद करने के लिए, कोई स्टैंप लगाने के लिए, वो तो छोड़े जो अफसर हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये पूरी एक फौज हर डिपार्टमेंट में बैठी होती है। तनख्वाह हम 10 लोगों की दे रहे होते हैं, काम एक कर रहा होता है। इसका इम्पैक्ट आप पे, मुझ पे, सब पे जो है 50% तक टैक्स लगता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि पैसे नहीं है, कर्जे लेने हैं जो थोड़े बहुत पूरे करने हैं, वही जो 5-10 लोग 1000 में टैक्स देते हैं उनसे लेना है। क्यों? रिटेलर्स पे नहीं लगा सकते, स्पेशल इंटरेस्ट पे नहीं लगा सकते, ठीक है, तो अब फिर कह देते हैं कि सूबों से कम कर दें। इसी में आप देखिए जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो सूबों और वफाक के दरमियान नहीं है। अच्छा, वैसे तो सर अभी बुक सामने आएगी, पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक तो ये सुनने में है कि होलसेलर्स और रिटेलर्स के ऊपर वफाक जो है वो टैक्स इंपोज करने जा रहा है। ये लास्ट ईयर भी कहा था, और फिर रिटेलर्स से और होलसेलर्स से मेरे ख्याल में वो जो ताजत 2 स्कीम थी उसमें 10 लाख रुपए नहीं आए थे। हाँ, तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट कर दिए थे। वो जो हमारे 1 to 2 मिलियन टैक्स पेयर्स होते हैं 25 करोड़ के मुल्क में। मकसद मेरा ये है, आप बाकी नंबर्स देखिए, इन्होंने कल ये तो कहा कि जी इन्फ्लेशन बड़ी कम हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि 3 साल में जो इन्फ्लेशन आप
मजमूई तौर पे देख लें, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है, और आपकी, मेरी और आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद 58% कम हुई है। ये इन्होंने नहीं कहा कि वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लाइन के नीचे। ये इन्होंने नहीं कहा कि इतनी SIFC बना के और 100 अरब डॉलर के दावे करने के बाद जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो 1.8 अरब डॉलर थी वो 1.6 अरब डॉलर आई है। इन्वेस्टमेंट कम हुई है पाकिस्तान में, ज्यादा नहीं हुई। और ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, आखिरी बात, ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि 2.5%, 2.6% इकोनॉमी ग्रो की है। मुझे ये बता दें, जब हुकूमत के अपने नंबर्स ये कह रहे हैं कि बिजली की कंजम्पशन कम हुई है, बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, कि जो बड़े क्रॉप्स हैं वो 13% उनकी पैदावार कम हुई है, कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो नहीं बढ़ी। ये बात आपकी तो दुरुस्त है कि कहीं कहां से लार्ज आई? स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो 2.7% की ग्रोथ आप कैसे दिखा रहे हैं? फिर वो ये कहते हैं कि ये एक फोरकास्टिंग है। जाहिर है वो बहुत सारी एजम्पशंस के ऊपर डेटा बन जाता है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं, टारगेट सेट किया है वो 4% से भी ऊपर है, 4.2%। पहले 3.6% अचीव नहीं हुआ, सब 4% से ऊपर है। तो आपको लगता है कि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, एग्रीकल्चर के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो हम 4.2% तक पहुंच सकेंगे, या ये भी एम्बिशियस ही है? नहीं, ये एम्बिशियस नहीं है, ये उतना ही फेक है जितना मेरे इलेक्शन का रिजल्ट फेक था, जितने ये फिगर्स सारे फेक। आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बिजनेस कम्युनिटी का बजट के ऊपर रद्द अमल भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ